तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना 5.3 और 5.3 में इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक में टोटल क्वेश्चन लाइन बाय लाइन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अगर जो कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं देखे तो वो देखकर अपना पीछे से तैयारी कर सकते हैं जिसका छूट गया था। कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर को डाला जा रहा है जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और अगला हमारा सवाल है 4 नंबर से बनाना है 5.3 का। तो चलते हैं अपने 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कहता है उससे पहले क्या हो कि चैनल को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करना ना भूले। और तब चलते हैं, कहता कमेंट और लाइक शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाकर इस पर चैनल पर अपडेट करते रहेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट अपना जिसका छूट गया है कहीं चला जाता है तो आसानी से बैठकर घर अपना देख सकता है और बना सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बताओ कितना संख्या के जोड़ल जी की 636 है जी। 600 कितना 36 कितना के मतलब क्या पूछ रहे हैं, हमारा n का मान पूछ रहा है। जो इससे 5 पॉइंट जब 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें थ्योरी में बताए थे कि क्वेश्चन में कितना कितनी कितने पूछता है। तो डायरेक्ट दिमाग में बैठा ला कि हमारा निकाले क्या बा n के मान निकाले पर किसका मान n का मान निकालना होता है। और n में का मान के मतलब पदों की संख्या। जैसे यहाँ कह रहा है कि 636 प्राप्त करने के लिए एगो एपी इतना दिया है तो क गो पद लेंगे तो हमारा जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 636। कितना पद के जोड़ेंगे तब। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया है उस मान को पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। अब इसमें दिया क्या है तो देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक, तो दिया है हमारा कितना एपी में ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर हमारा क्या हो जाता है A2 माइनस का होता है A1। तो डी के A2 का मान कितना है 17 और माइनस 9 बताओ कितना होगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ डी के मान लिख दो कितना 8। और एसएन का मान दे ले बा, एसएन के मान कितना दिल बा एस का मान दिल बा पदों का योग। एन के मान तो नहीं दिले तो एसएन भी लिख सकते हैं या एस बराबर भी लिख। 600 कितना हो गया हमारा 36। इसमें जो मान दिया है उस मान को क्या करना लेना है लिख लेना है। और लिखने के बाद हमारा एसएन का मान जब दे दिया तो एसएन के फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 आई इंटू में क्या होता है हमारा d। यही फार्मूला होता है। एसएन का मतलब पदों का जोड़ निकालना हो तब पदों का जोड़ तो दे दिया है 636, लेकिन पूछ रहा है n के मान तक को गो संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 636 आएगा। मतलब कितना के मतलब n पूछ रहा है तो यहाँ n नहीं दिया है तो n के जगह ज्यों के त्यों। और यहाँ पर 2 और a का मान कितना दिया है 9 तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 9। अब प्लस में यहाँ पर n माइनस 1 हो गया। n का मान नहीं दिया है तो ज्यों के त्यों। और d का मान हमारा कितना आया है 8 तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा इंटू में 8 हो गया। अब बराबर में 600 कितना हो गया हमारा 36 हो गया। तो n ज्यों का त्यों हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और प्लस ये 8 से गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 अब बराबर 636 गुणे में क्या हो जाएगा 2। अब 2 कहाँ से आ गया चाहे भागा में है वो सट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा गुणा में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे n बेचारा ज्यों के त्यों हो गया। 18 में से 8 घटाला कितना हो गया क्या हो गया चलो 18 में से 8 घटाला तो कितना खोल 10 हो गया ना। 10 प्लस 8n अब बराबर है हो गलन कितना 636 आ गुणे 2 रहे अभी गुणा मत कर आगे काम करी ठीक बा। अब भाई n से गुणा करवा तो कितना होगी ठीक बा ना। चेक कर लिया प्लस में माइनस में न तो 9 दूना 18 हो गई प्लस के प्लस 8n माइनस 8 सही बा। 18 में से 8 घटाइला तो 10 प्लस में हो गई। अब चलो देखो हाई गुणा कर 10n आ माइनस कितना हो जी 8n प्लस 9 जी
8n² आ बराबर 636 आ गुणे में कितना हो गई हमार 2 हो गई। दोनों में से कॉमन कितना निकली एक सरिया वाला पहले 8n² आ प्लस 10n हो गई आ बराबर में 600 कितना हो गई 36 गुणे 2 कॉमन निकाल लो 2 निकल जाई 2 से दोनों कट जाई ना तो हेजा कितना होगी 4n² आ प्लस 10n आ बराबर 600 कितना 36 गुणे 2। अब 2 से 2 है क्या हो गई कैंसिल हो गई तो मान कितना हो गई देखो 4n² प्लस 10n आ माइनस 636 बराबर कितना 0। अब घटाकर हमको लाना कितना है यहाँ पर कॉमन लिए हमारा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 होगा ना और यहाँ पर भी हो जाएगा 5n इन हो गया। और घटाकर हमको मान कितना लेना है 5n। अब गुणा करेंगे पहला गुणे तीसरा और तीसरा गुणा करके हमको मान लेना है तो यहाँ पर हमें गुणनखंड फैक्टर निकालना पड़ेगा और फैक्टर में हमको क्या करना है यहाँ पर माइनस है तो घटा कर कितना लेना है हमको 5। तो उसके लिए फैक्टर जो होता है फैक्टर के नियम से तोड़ा जाता है। इसमें क्या करना है पहला गुणे तीसरा जब पहला गुणे तीसरा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और कितना आ रहा है 44 है ना रहा है 25 तो 44 है। जब इसको फैक्टर करके निकालेंगे तो हमारा 2 गो मान आएगा 53 और 48 आएगा 53 और क्या हो जाएगा 48। अब यहाँ पर 53 में से 48 घटाएंगे यहाँ पर घटा कर रहे तो 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारा 5000 है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं घटा कर लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4n² प्लस यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में घटाकर तो 53 माइनस 48 आई बाहर में n रख देंगे और 636 बराबर कितना 0। यहाँ से 4n² जो कहते हैं अब प्लस का प्लस है 53 n और माइनस हो जाएगा 48 n और माइनस 636 बराबर कितना होगा 0 है ना। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा कितना कॉमन में हो जाएगा n सिर्फ आएगा हमारा n है ना। तो 4 और प्लस से 4n और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 53 और माइनस यहाँ से कॉमन कितना लेंगे हम 48 लेंगे 48 लेंगे हाँ 48 48 गुणे 4 करो ना 48 गुणे 4 636 आ जाता है। एक 192 48 बरचौ के 48 1200 दोनों कट जाता ना तिरपन बार में कट जाता। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा हमारा n निकालेंगे तो हमारा हो गया 4n प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 और यहाँ पर हमारा कॉमन कितना हो जाएगा दोनों कितना से कटेगा 12 से तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 4n प्लस में है तो यहाँ पर भी होगा प्लस में 53 बराबर कितना होगा 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है सॉल्व कर देंगे वही हमारा n का मान हो जाएगा। यहाँ फिर कॉमन आ गया हमारा कितना 4n प्लस 53 आ गया कॉमन इसको कॉमन निकलते हैं फिर हमारा कॉमन कितना है n माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर कितना हो जाएगा 0 4n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 53 हो जाएगा ठीक।
इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -53 और बाटा में कितना हो जाएगा 4। अगला हमारा यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो n -12 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 12। ये माइनस में मान होता है तो ये हमारा क्या होता है, अमान्य होता है। क्या होता है, अमान्य है, इसका मान्यता नहीं है। और कितना हमारा n का मान कितना आ गया, तो n बराबर 12, मतलब 12 को पद को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा 636। यही तक क्वेश्चन उत्तर हो गया। तो अब देखते हैं, हमारा चल रहा था चैप्टर एक्सरसाइज कितना 5.3, यही ना। और इससे पहले जो है हमारा 4 तक क्वेश्चन बन चुका था 5 नंबर से। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है हमारा कि यहाँ पर किसी एपी का प्रथम पद दिया है कितना 5। प्रथम पद के मतलब क्या होता है, ए। पहला पद हमारा क्या होता है, ए। इससे पहले जो है थ्योरी में सब चीज बता दिए गए हैं। तो प्रथम पद ए और अंतिम पद कितना दिया है 45। और कह रहा है कि योग का मतलब दिया है, इन पदों को जब जोड़ते हैं तो मान कितना है 400। कितना है 400 है। तो कह रहा है कि पदों की संख्या मतलब कितना पद को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 400। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है तो जो दिया है इसमें सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, एपी का प्रथम पद, तो इसको क्या लिखते हैं, ए बराबर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अंतिम पद तो इसको क्या लिखेंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा 45। पदों का योग एस, यही ना होता है, पदों का योग को क्या लिखते हैं एस। एन दिया रहता है तो एस एन भी लिख देते हैं, या इसको एस एन भी लिख देंगे। तो मान कितना हो जाएगा हमारा 400। तो कह रहा है कि कितने पद है, हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो जब पदों की संख्या दिया निकालना है तो यहाँ पर हमारा मान कौन सा दिया है, अंतिम पद दिया है। तो अंतिम पद के फॉर्मूला से सबसे पहले मान निकालते हैं, और जो मान बचता है तो उसको एसएन के फॉर्मूला पर रख देते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में करना क्या है, हमारा मान कितना दिया है, एन का मान दिया है। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। अब कुछ करना नहीं है, ए का मान कितना है, जा 5 रख देंगे। अब प्लस सही एन का मान दिया नहीं है तो एन माइनस 1, और डी का मान भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्यों का त्यों, और उसके बाद एन का मान कितना है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 45 रख देंगे। अब उसके बाद ये प्लस में है 5, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा मान बचेगा कितना एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 कर देंगे। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 40। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा एन 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद जो है कि हमारा अगला जो है, यहाँ से ना एन का मान निकला ना डी का मान, जब नहीं निकला तो अब अगला स्टेप का प्रयोग करेंगे एस एन वाला। किसका, एस एन। तो एस एन बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एस एन बराबर ए एन। वाह वाह वाह, रोज चलते बताबो कितना मेहनत होगा था कि याद बा ना। एस एन के फार्मूला सबके उहे हल बा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एस एन का फार्मूला बैठाते हैं। एस एन बराबर एन बटा में 2। अब तो सबके याद हो गया ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मझिला दिए तो मझिले देते, बड़का देंगे तो बड़के है। एस एन का मान कितना दिया है 400। एन का मान नहीं दिया है ना, तो एन बाटा में कहता ना 2। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाए 2 आ गुणे ए का मान बताओ कितना बा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में कितना हो जाए 400 हो गई। एस एन के जगह पर हमारा मान कितना हो गया 400। हुई बात तो हर सही है भाई, ऐसा बात नहीं है, बात सही है, ठीक है ठाक कहले बड़ा। अब चलो देखा जा, यहाँ पर n बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया d। थोड़ा सा ध्यान दे जाए, n माइनस 1 इंटू डी।
और ऊपर में भी मान कितना आइल बा n-1 इंटू डी, एकर मान कितना बा 40। तो उठा के एक जगह पर का रख सकला 40। अब आई देखो भागा में बावन जाई तक आओ गुणा में हो जाई, तो गुणा में हो जाई तो देखो बचल एने का n बच गइल आ ओकरा बाद है 10 आ प्लस एक जगह पर कितना हो जी 40 हो जी आ बराबर में 400 आ गुणे में कितना हो गई 2, 400 भागा बा तो ओने गुल तो गुणा में 2 हो गल ना। अब है कितना हो जी 50 n आ बराबर है 400 आ गुणे में कितना हो गई 2, इसलिए n बराबर कितना हो 400 गुणे 2 और बटा में कितना हो गई 50। अब कटा लो 0 से 0 कट गई 5 8 40, 8 हाली में कट गई 8 दूना 16, n बराबर 16, यही हो गया हमारा n का मान निकल गई। लेकिन इसमें पूछ रहा है n के बाद d के बाद मान निकलना है, किसका d, तो d का मान निकलना है तो इसको रख देंगे समीकरण नंबर कहाँ 1 में, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 से। तब देखा 1 का मान कितना है n-1 इंटू डी बराबर है कितना हो गई 40 हो गई। n के जगह मान रख दे कितना 16 - 1 इंटू डी बराबर कितना 40, तो ये घटा ला कितना हो जाए 15 डी आ बराबर कितना 40, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 बटा में 15। कटा दो 5 से कटा दो है 8 हाली में कट गई है 3 बार में, तो डी बराबर कितना हो गई 8 बटा में 3। फाइनल आंसर यहाँ पर साइड में लिख देते हैं n बराबर कितना 16 और डी बराबर हमारा हो गया 8 बटा में 3 और इसको घेर देना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उतारो तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 6। 5 वाला पिछला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में हमको करना क्या है, कोई भी अगर क्वेश्चन सामने आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पढ़कर जो जो दिया रहता है उसको लिखना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा पता लग जाएगा, अंदाज मिल जाएगा कि क्या दिया है, हमको कौन सा मान को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, तो ये कौन सा मान ज्ञात करना है तो पहले ध्यान रह जाए, क्वेश्चन पढ़ो समझो। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः के अनुसार देता है तो समझो लगातार दी। प्रथम पद और अंतिम पद दो गो देता ना, तो पहले कौन दिया है प्रथम, बाद में दिया है अंतिम, तो प्रथम हो गया 17, अंतिम हो गया 350। समझ में आ गया, तो ये दो गो हमारा मान दिया है। यदि सार्वंतर 9, सार्वंतर का मतलब किसका मान होता है डी का मान हमारा होता है, तो कह रहा है कितने पद है 2 क्वेश्चन है और पदों का योग ज्ञात करें, जितना पद है उसको क्या करें जोड़े। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, कभी भी एग्जाम में भी बनाना है तो वही काम करना है, जो दिया है उसको क्या करना है लिख लेना है। प्रथम पद ए बराबर मान कितना है 17 हमारा, अंतिम पद an बराबर कितना है 350 है, डी बराबर हमारा कितना है 9, n बराबर कितना है वाट और एसएन बराबर का कितना है वाट। एसएन का मान भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, तो a का मान दिया है d का मान दिया तो n आसानी से निकल जाएगा, कौन सा पर n पर आराम से निकल जाएगा हमारा। तो n बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू का होता है d। मान बस रखे स्टार्ट कर, एक के मान कितना बस 17, तो एक के जगह पर चुपचाप रख दे 17 प्लस बता प्लस n के मान निकाले के बाद नहीं दिले तो n-1 रह दे, n माइनस का ले जा 1, कोई दिक्कत। d के मान बताओ कितना बा 9 बा ना, तो एजा लिख लो 9 और अंतिम पद बताओ कितना बा n के मान तो लिख दो 350। बहुत से आदमी देखा क्या करलन, ध्यान में रखा, बहुत से टीचर क्या करिए कि n के मान है ही साइड रख दिया ना है ने n बता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबके बनाव के लॉजिकल है। अब तू हेने लेके जाइबा तो थोड़ा हेने उल्टा पड़ला, आ हेने का होखेला दाहिने साइड भेजे में क्या होता है आसान होता है। ठीक बा, तो एक कोई भी मान बराबर अधिक इस साइड होता है दाहिने साइड, अंक किधर जाता है
दाहिने साइड, इसलिए दाहिने साइड। अब हेने सब जब ऊंच पड़ला, ऊंच पर चढ़े में कठिनाई होगी कि ना, हेने खाल धड़ाक से ना उन्हें घुला दिला, तो इसलिए क्या हो जाता है कि दाहिने तरफ ज्यादा लिखा जाता है। दाहिने लिखा चाहे बाएं, वो से कोई दिक्कत नहीं है। अभी मत कहिए कोई टीचर का देना था ये मान को इस तरफ लिखा जाता है, यहाँ पर है तो अरे उससे क्या मतलब है, बराबर हम उस साइड दिए है तो उस साइड भी लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखो 17 प्लस में, तो इस साइड जाएगा था हमारा माइनस, तो n-1 इंटू 9, अब बराबर में कितना हो जाएगा 350, और माइनस में कितना 17, घटा दा कितना होगी n-1 गुड़े डी बराबर कितना, सही से घटा लिया, ठीक बा 333 हो गया ना। अब बताओ 9 से कटावा कट जाई कब बार में, तो n-1 अब बराबर मान कितना हो जाए 333, अब बटा में कितना 9, ये हो गया हमारा 37 बार में कितना समाप्त हो गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया 37 हो गया। इस साइड अब चलते हैं, तो n-1 बराबर कितना 37, तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर कितना हो गया 38। पहला का आंसर हो गया हमारा। n का मान पूछ रहा है कितने पद ना, तो कितने पद है इसमें 38 पद है। अब कहता कि 38 पद को जोड़े, क्या करे जोड़े, तब जोड़ने का तब बारी बारी से जब लिखेंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा, अगर एक को लिख कर जोड़ेंगे तो ज्यादा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है SN बराबर n बटा में 2 a प्लस n, छोटा वाला पर बैठा देते हैं, बड़ा वाला पे बैठेबे तो उतना ही आंसर आई, और छोटा वाला पर भी वही आई आंसर आई। अब छोटा वाला पर बैठावे का अंतर यही बा कि n का मान दे ले बा जल्दी बन जाए, ठीक बा। SN बराबर SN के जगह है लिख सकला, बहुत से आदमी लिखेला n बा तो 38 लिख सकला, कोई दिक्कत नहीं है। तो 38 अब बाटा में 2 है जा देखा a से a के मान कितना बा 17, और n के मान 350, 300 कितना 50। अब है क्या हो 38 बटा में कितना हो 2 हो गई ले, आई जोड़ ला कितना हो 50 17 कितना हो 67 76 67 3 6 7 है ना जी। अब 2 से कटाओ कटो हाई कर जी 19 दूना 38 है ना गोइल, तो मतलब 19 गुणे 3 6 7 गुणा करके बताओ, और इसका आंसर लिखा गुणा करके। तो ये दोनों को गुणा करने पर हमारा मान कितना रहा है 69 73, और इसका भी तो दोनों को एक जगह लिख देते हैं, n बराबर 38 हो गया, और SN बराबर हमारा मान कितना गया 69 73, और इसी तरह से एग्जाम में भी क्या करना है लिख कर घेर देना है, यही हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 7, और 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या करे इम्पोर्टेंट सवाल है। देखा देखा में छोटा लगता है, ठीक है सवाल छोटा इम्पोर्टेंट होता है अधिकांशतः, इन तो बड़े पना जाके बड़े इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है छोटा सवाल भी क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो सवाल नंबर 7 में हमारा कह रहा है क्या कि उस एपी के 22 पदों का योग निकाले, कितना पद के डायरेक्ट कह रहा है कि 22 गो पदों को जोड़े, कितना पद के जोड़ 22। अब क्या कर रहा है जिसमें डी का मान कितना दिया है 7, और 22वें पद दे ले 149, तो 22वां के क्या लिख सकला ए प्लस 21 डी लिख सकला आराम से, कोई दिक्कत। अगर डी के मान रख दे तो ए के मान निकल जाए कर में, ए प्लस 21 डी रखा तड़ा, तो डी के मान जब रखबा 21 डी वाला में तो ए के मान निकल जी, आ ए के मान निकल जी, एन के मान दे ले, एन के मान कितना पद के कहता है गलत 22 गो, एन के मतलब कितना पद को जोड़ने कर रहे हैं 22 पद, तो वो हमारा एन हो गया। कह रहे कितना पद मतलब 22 गो पद को जोड़ना है, 22 गो पद को, तो 22 एन मतलब हमारा कितना हो गया 22, डी का मान है, अब 22वां पद हमारा कितना है 149। तो पहले समझ लो का दे ले बा ओकरा के लिख लो। डी बराबर हमारा कितना है 7 लिख लो। आई देखा ए 22वां पद बा ना, तो ऐसा लिख सकला 22वां पद बराबर
149 ना बुझाला तो 100 लिख ला, जैसे दिले बा वो भाषा में कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, n बराबर हमारा कितना है 22, यही ना बा। अब 22वां पद के का लिख सकला, 22 पदों का योग पूछ रहे हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, चलो ध्यान दो, A22 भी लिख सकता नहीं 149, हिंदी में लिखा चाहे शॉर्ट में लिखा, देखा 22वां पद A22 के मतलब क्या हुई 22वां पद बराबर 149, तो एक का लिख सकला A प्लस, रुक जा, A प्लस कितना हो जी 21D अब बराबर 100 कितना हो गई 49। अब कहता हूँ n के मान है साइड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर कितना हो गई 22, आई लाइन से लिखा रहे एक वजह से समझाएगा, ठीक बा। तो 22वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 21d। अब बताओ है d के जगह मान रखा बता केकर मान निकल जी, a के मान निकल जी। तो यहाँ पर आ गए सॉल्यूशन में, वो तो दिया था हमारा ना, a प्लस 21d बराबर कितना 49, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। a के मान जो कहते हैं 21 गुणे d के जगह कितना 7 बराबर 100 कितना हो जाएगा हमारा 49। a प्लस 7 दूना 14 100 कितना 47 बराबर 100 कितना हो जाएगा हमारा 49। अब बताओ प्लस में बहुत साइड जाए तो माइनस में, इसलिए a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 100 कितना 47। a का वैल्यू बताओ कितना हो गई 2, केकर मान पूछा था a के नहीं पूछा। अब चलो ध्यान दे रहे, तो a का मान हमारा कितना हो गया 2, यही ना आ गया। तो a के मान 2 आ गया, d के मान आ गया, n का मान दे दिलस 22। अब का सोचले बड़ा एसएन ना पूछा था, एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ। अब बताओ बड़का पो बनी कि छोटा का पो, छोटका पो ना बन जी। अरे एन के मान दिले भाई जा गजब हलवा। तो एस एन बराबर फॉर्मूला n बटा में 2 a प्लस ए एन हो गई, एस के एस हो गई, n के मान कितना पद के जोड़े हुआ 22 पद, तहेजा लिख सकला 22। अब बराबर है 22 अब बटा में 2। अब बात जाहेजा a का मान कितना बा 2 आइल बा, तो 2 अंतिम पद कितना बा 149, तो ये हो गई 149 हो गई। अब भाई कटा दिल कितना हो गई 11 हो गई। और बाद भाई गुणा कर दे कितना 151 151 हो गई ना। अब दोनों गुणा करवा था कितना हो जाए 16 61, यही हो जाएगा हमारा आंसर उतारा। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8, और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कैसे बनेगा। इसमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम के मतलब क्या कर रहा है शुरू से लेकर, शुरू से का मतलब कहाँ से 1 से लेकर 51 को पदों को जोड़िए, 1 से लेकर 51 को, लेकिन एपी के पद के ना तो 1 2 3 4 जोड़ दिला वो गलत हो जाए, ठीक बा। और एपी के पद हमें कैसे निकालना है, तो जिसके देखा जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितना दिया है 14 और 18, जिसका दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद कितना दिया है 18 दिया है। तो इसमें ना ए का मान दिया है ना डी का मान दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो अपना से मान लेंगे ए और डी का मान। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, जब नहीं दिया रहता है तो अपन से लिख देते हैं डी है, क्योंकि ए और डी मानते हैं, बार बार लिखते हैं ए और डी, ठीक। ध्यान बा वही पर चलो देखा ना, माना कि एपी का प्रथम पद है और सार्वंतर का है हमारा डी। अब इसमें कौन सा पद दिया है दूसरा, एन बराबर लिख देते हैं। एन बराबर कितना है 51 पद कर रहे हैं, एन बराबर कितना 51 पद। उसके बाद दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं A2 बराबर कितना 14, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर कितना 14, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे तो अगला वाला के तीसरा पद था A3
बराबर कितना है 18। ठीक, तो तीसरा को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d अब बराबर कितना 18। यहाँ पर ध्यान दो कि दो गो समीकरण आ गए ना। अब दोनों समीकरण को हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा विलोपन या प्रतिस्थापन द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तब विलोपन और प्रतिस्थापन कोई सी क्रिया द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2, 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से अगर विलोपन से करेंगे तो देखा दोनों पद क्या बा समान बाटे, तो लिख सकले a प्लस डी बराबर कितना 14 हो गई, आ a प्लस 2d अब बराबर कितना 18। समान चिन्ह में घटाया जाता है, घटावल जाला ना, तो घटाते और ये से बेचारा का हो कैंसिल हो गई। अब d में से 2d घटा दो माइनस डी हो जी, एगो में से 2 गो घटेबा तो माइनस ना हो। अब 14 में से 18 को घटा दो -4, तब माइनस में से बेचारा उड़ गई, डी बराबर कितना 4। अब इनका रख दो कहा समीकरण 1 चाहे 2 में, समीकरण 1 से जब 1 से चलते हैं तो 1 का मान हमारा कितना है, a प्लस डी बराबर 14, 1 के ए जेम का तेम और डी के जगह 4 बराबर 14। ठीक, इसलिए डी बराबर कितना हो गया 14 माइनस 4, डी सॉरी ए ना, ए बराबर 14 माइनस 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10, डी बराबर कितना आ गया हमारा 4। ए डी के मान आ गई, करे कि 51 पदों का योग निकाले, एसएन का मान कर है, तो एसएन का मान, तो एसएन बराबर क्या होता है हमारा n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर रखना क्या है, तो n के जगह हम लिख देंगे 51 और बटा में 2। ठीक, 2 गुणे a, तो a के जगह पर हमारा मान कितना होगा 10, और यहाँ पर 51 और माइनस 1 और d के जगह इंटू 4 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 51 बटा में 2, अब ये हमारा 20 और प्लस 50 और गुणे 4 हो जाएगा, तो 50 गुणे 4 बताओ कितना होगा, सॉल्व करें 51 बटा में 2 आ गुणे 200 हो गई, आ 200 में 20 जोड़ दो 220, अब कटा दो 2 से कितना होगी 11 दूना 22, 110, तो 110 तो हमारा हो जाएगा 51 गुणे 110, तो 51 और 51 से गुना करेंगे तो 1 6 5 एगो 0 बैठा दो, चेक कर लो आंसर 56 10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर इतना ही बना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। ठीक, और इससे पहले जो है तो हमारा और भी वीडियो जो है इसका 5.1 का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जिसको भी प्रॉब्लम रहता है तो कम से कम इसके पिछले वीडियो को देखकर समझ सकता है, थ्योरी का भी देखकर समझ सकता है, और जब से थ्योरी नहीं समझेगा तो ये एक्सरसाइज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 8 नंबर कंप्लीट, और इसी तरह हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे कि नहीं, अगर अच्छा लगे तो कम से कम जरूर कमेंट करें, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।